अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह बैकग्राउंड इमेज को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में लगा सकते हैं। आइए जानते हैं इसको किस तरह किया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले पेज लेआउट पे आना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड का। जैसे ही मैंने इस पर बैकग्राउंड पर क्लिक किया, मुख्तलिफ इमेजेस जो आपके सिस्टम पर होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, जिसमें आपको जो भी इमेज चाहिए है वो आप उसको सिलेक्ट करें और इंसर्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो इमेज आपको आपकी जो एक्सेल की शीट है उसके बैकग्राउंड पर आ जाएगी। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से ये इमेज एक्सेल की शीट पर आ गई है। अब आप इसमें एक्सेल में काम करते जाए और ये इमेज एज ए बैकग्राउंड आपको नजर आती रहेगी। और अगर मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू देखता हूं तो इसमें ये डिस्प्ले पर नहीं आ रही। जब आप प्रिंट निकालेंगे तो ये बैकग्राउंड नहीं आएगा, सिर्फ आपका डेटा आएगा। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड इमेज को रिमूव करना है तो पेज लेआउट पर आ जाए और डिलीट बैकग्राउंड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी वो जो बैकग्राउंड इमेज थी वो डिलीट हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आपको पर्टिकुलर एरिया में बैकग्राउंड इमेज लगाना है और उसको प्रिंट भी करवाना है तो इसके लिए आप जो यूज कर सकते हैं टेक्निक, उसके लिए आप इंसर्ट पर आ जाइए, शेप पर। शेप में मुख्तलिफ किस्म के यहाँ शेप्स है, आप किसी को भी सिलेक्ट कर लें। मैं इस वक्त ये शेप ले लेता हूँ। ये मैंने एक शेप लिया और शेप लेने के बाद आप इसको राइट क्लिक कर फॉर्मेट शेप पर आ जाइए। जैसे ही मैं फॉर्मेट पे शेप पर आऊंगा तो यहाँ पिक्चर और टेक्स्ट फिल है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ से फाइल का इंसर्ट फ्रॉम फाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए जिसको आपने जो पिक्चर आपने लगाना है। तो मैं फाइल पर जैसे ही आऊंगा इसमें मैंने ये इमेज उठा लिया और इंसर्ट पर क्लिक कर दिया। ये क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि वो एज ए बैकग्राउंड उस टेक्स्ट जो शेप आपने ली थी उस पर वो इमेज आ गई। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी आप कम कर दें ताकि आपको डेटा जो है वाज़ा तौर पर नजर आ जाए। जो भी जहां भी आपको बेस्ट लगे वहां आप इसको छोड़ सकते हैं। तो इस वक्त मैंने इसको 78% कर दिया है। आप अपने लिहाज से जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। मैंने क्लोज करा दिया। अब आप देख सकते हैं और मैं इसकी जो आउटलाइन है इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे ये आउटलाइन नहीं चाहिए। आप देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त इफेक्ट आ गया। आप कोई भी इमेज अपने डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए लगा सकते हैं। और अगर मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू पर आता हूं तो ये प्रिंट पर आएगी, इसलिए ये प्रीव्यू नजर आ रहा है। तो इसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं और ये इमेज जितना चाहे आप बड़ी भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ ऊपर से चाहिए तो वो आप ऊपर से सिलेक्ट कर ले, या इस जगह से चाहिए तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर उस इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना एरिया आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त मैं इसको इतने एरिया पे ले लेता हूं। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से अगर आपने शेप को चेंज करना है वो भी आप करवा सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ फॉर्मेट में ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप मुख्तलिफ किस्म की शेप लगा सकते हैं। मैं इस वक्त इसको हार्ट ले लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त इफेक्ट आ गया। यहाँ से आप शेप को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की यहाँ शेप मौजूद है और जो आपको बेस्ट लगे वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और इसी तरीके से मैं एक और दिखा देता हूँ। अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं इसमें जो आप इसको बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको प्रीव्यू करके भी आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके का लगेगा। बहुत जबरदस्त इफेक्ट है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अगर कुछ एडिटिंग वगैरह भी करना चाहते हैं शेप में तो आपके पास यही फॉर्मेट पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडिट पॉइंट का। एडिट पॉइंट के थ्रू आप इसके कर्व को आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ ये किस तरीके से। यहाँ इस पॉइंट पर मैंने रखा तो मैं कर्व बना सकता हूँ, या यहाँ इस पर क्लिक कर इसकी शेप को आगे पीछे कर सकता हूँ। अपनी मर्जी की कोई भी शेप बना सकता हूँ। जहां तक मुझे चाहिए मैं वहां तक रख सकता हूँ। तो अब आप इसको प्रीव्यू करके देखेंगे तो इस तरीके से डिस्प्ले आएगा। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से आप बैकग्राउंड
इमेज लगा सकते हैं शीट पर और उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।